हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हम लोग इस वीडियो में वी लुकअप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वी लुकअप बेसिकली क्या है और हम लोग क्यों यूज करते हैं, हम लोग इसको समझेंगे। तो वी लुकअप बेसिकली इसमें बोल रहा है कि लुकअप ए वैल्यू इन ए टेबल बाय मैचिंग ऑन द फर्स्ट कॉलम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज एक डेटा है हमारे पास, कोई ऑफिस में एक सीट है जिसमें कि हमारे एम्प्लॉय से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि उस एम्प्लॉय का लोकेशन क्या है, उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट क्या है, वो एम्प्लॉय कितने दिनों से वर्किंग है। और हमें कोई और सीट की रिक्वायरमेंट है जहाँ कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट और एक्सपीरियंस की डेटा हमको चाहिए। हमें सारा डेटा नहीं चाहिए, मीन्स उसका लोकेशन क्या है ये नहीं चाहिए, उसका इंक्रीमेंट क्या है ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसका डिपार्टमेंट और एक्सपीरियंस इन ईयर चाहिए। तो और सिर्फ हमें कुछ एम्प्लॉय का ही चाहिए, सबका नहीं चाहिए। सबका चाहिए होता तो हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते। तो कुछ सर्टेन डेटा, सर्टेन स्पेसिफिक एम्प्लॉय का चाहिए। तो हम लोग इसको एक एक करके क्या करना पड़ेगा कि सर्च करना पड़ेगा। अब डेविड परेरा इसमें सर्च करके फिर यहाँ ऑपरेशन, तो यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे ऑपरेशन। फिर दूसरा है जैसे राकेश डांगर, तो हम लोग इसको मैनुअली जाके यहाँ सर्च करेंगे, यहाँ पे HR डालेंगे। फिर तीसरा है रोहित खुराना, तो हम इसमें सर्च करेंगे रोहित खुराना, उसका डिपार्टमेंट ऑपरेशन है, फिर यहाँ पर जाके ऑपरेशन डालेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि अगर ये बल्क डेटा होता, मीन्स ये डेटा जो 6 है इसकी जगह पे ये 1000 डेटा होता, तो आप कितना सर्च करते हैं? आप फिल्टर करते, सर्च करते, ढूंढते, लाते, फिर यहाँ पेस्ट करते, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो हम लोग इसको सिंपली वी लुकअप फंक्शन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वी लुकअप फंक्शन को समझने से पहले आपको उसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो वी लुकअप फॉलो करता है, वो रूल्स आपको जानने जरूरी हैं, अदरवाइज आप वी लुकअप अच्छे से नहीं लगा पाएंगे। तो वी लुकअप का जो पहला ये है कि आपका जब आप अपना एरे, टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं, तो आपका जो फर्स्ट टेबल एरे का कॉलम होगा, यानी जो लेफ्ट कॉलम होगा, वो आपका मैचिंग, जो आपने कीवर्ड से मैच कर रहे हैं, वो इसके अंदर होना चाहिए। मीन्स आपको वहीं से, और वो टुवार्ड्स राइट की ओर सर्च करता है, मीन्स वो लेफ्ट की ओर नहीं सर्च करेगा। तो ये हमारा पहला रूल है। दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लुकअप वैल्यू है, वो लुकअप वैल्यू हमारा क्या होता है। तो लुकअप वैल्यू हमारा जो अभी आपका जो सोर्स सीट, जहाँ आप डिपार्टमेंट का नाम लाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप नेम को सर्च करें, जो कीवर्ड है वो हमारा लुकअप वैल्यू है। तो तीसरी चीज़ है कि टेबल एरे। टेबल एरे हम लोग इस फॉर्मेट में सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, इस फॉर्मेट का मतलब हुआ कि आप पहला कॉलम हमारा जो लुकअप वैल्यू का कॉलम है, टेबल एरे के कॉलम में मैच करना चाहिए, और उसके बाद आप राइट साइड की ओर आप लोग कोई भी डेटा चाहते हैं वो डेटा आप फॉर्मूले को अप्लाई करके ला सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो कॉलम इंडेक्स नंबर। ये चीज़ों को आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले में ये सारी चीज़ों का जिक्र होगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? तो आप जैसे आपने ये रेंज सेलेक्ट किया है टेबल एरे में, तो उसमें अगर आप 1 लिखते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, तो आपको क्या करेगा? एम्प्लॉय नेम की इन्फॉर्मेशन लाएगा। अगर आप 2 लिखते हैं तो आपको लोकेशन की इन्फॉर्मेशन लाएगा। अगर आप 3 लिखते हैं तो आपको डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन लाएगा। इसी तरीके से वाइस वर्सा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी सपोज मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ, तो इज इक्वल टू VLOOK वी लुकअप। तो वी लुकअप, अब आप फॉर्मूला में यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले वो बोला लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू मैंने आपको, आप देख ही सकते हैं, मैंने यहाँ आपको बताया था कि हम लोग डेविड परेरा जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने लुकअप वैल्यू मीन्स क्या सर्च करना है, इसको सर्च करना है। फिर टेबल एरे बोल रहा है, टेबल एरे में हमने बोला है कि जहाँ हमारा ये वैल्यू मैच करने वाला है वही हमारा फर्स्ट एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम होगा, और उससे हम लोग राइट साइड की ओर का डेटा को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर हमारा, हमको पता है कि डेविड परेरा मैच करने वाला है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और राइट साइड की ओर सर्च करेंगे। ये हमारे पे डिपेंड करता है, मेरा डिपार्टमेंट 3 ई पर ही, ई जो है वहीं मैच कर जा रहा है, तो हम यहाँ तक भी सर्च करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, यहाँ तक भी सर्च करेंगे तो भी चल जाएगा, यहाँ तक करेंगे तो भी चल जाएगा। तो हम अभी फिलहाल C2G को ये कर रहे हैं और यहाँ पर ये कर दिया, फिर हमने एक कॉमा लगाया। अगला जो बता रहा है, हाईलाइट हुआ है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर आप देख सकते हैं, मैंने आपको अभी फॉर्मूले में दिखाया था कि कॉलम इंडेक्स नंबर, अगर मैं एम्प्लॉय नेम चाहता हूं तो मैं 1 सेलेक्ट करूंगा, अगर मैं लोकेशन चाहता हूं तो 2 सेलेक्ट करूंगा, अगर मैं डिपार्टमेंट चाहता हूं तो
3 सेलेक्ट करूँगा। तो मैं लोकेशन लाता हूँ, आपको 2 सेलेक्ट करके दिखाता हूँ और लोकेशन आएगा। उसके बाद हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे 3 कर देंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने 2 किया। उसके बाद नेक्स्ट वो आप देख सकते हैं हाईलाइट हो रहा है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप हमें या तो ट्रू फॉल्स करना पड़ता है या फॉल्स करना पड़ता है। अगर एग्जैक्ट मैच चाहते हैं, मीन्स एग्जैक्ट मैच करें, तो आपको फॉल्स करना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला बता रहा है ट्रू का मतलब हुआ अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स का मतलब हुआ एग्जैक्ट मैच। तो टेक्स्ट का केस है, तो अभी फिलहाल आप अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है इसको इग्नोर कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल आप समझिए यहाँ पर मुझे फॉल्स पास करना है। फॉल्स भी हम लोग पास कर सकते हैं और यहाँ पर 0 भी पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 0 पास कर देता हूँ, आप चाहें तो फॉल्स भी पास कर सकते हैं। उसके बाद मैं ब्रैकेट को बंद करता हूँ और हम लोग एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं डेविड परेरा की लोकेशन आई है। हमें चाहिए था डिपार्टमेंट। लोकेशन क्यों आई है? क्योंकि मैंने अभी जो बताया था आपको कि लुकअप कॉलम इंडेक्स नंबर में मैंने 2 पास किया है। आप देख सकते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर अगर मैं 2 पास करूंगा तो लोकेशन आएगा, अगर मैं 3 पास करूंगा तो डिपार्टमेंट आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको 3 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑपरेशन आ रहा है, मैंने इसको जस्ट ओके कर दिया। और इस तरीके से अगर आप इसको ड्रैग कर देते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन एज पर रिक्वायरमेंट आ जाती है। अगर इसको सपोज मैं कॉपी करके मैं यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर इसको शुभम दास कर देता हूँ, तो देखिए उसका डिपार्टमेंट चेंज भी हो गया और वो HR की जगह सेल्स हो गया। अब सेम हम फिर से VLOOKUP फॉर्मूला लगाते हैं और ईयर इन एक्सपीरियंस लाते हैं। तो इज इक्वल टू VLOOK VLOOKUP और उसके बाद हम लोग लुकअप वैल्यू अगेन जो हमारा होगा वो डेविड परेरा ही होगा, क्योंकि लुकअप वैल्यू का मतलब हुआ वो यूनिक आईडी होना चाहिए। अगर मैं ऑपरेशन के ऊपर लुकअप वैल्यू लगाऊंगा तो ऑपरेशन हमारा 2 से 3 बार हो रहा है, तो फर्स्ट नंबर वाला जो ऑपरेशन मैच हुआ है वो लाके वहां पर आउटपुट में दे देगा। तो इसीलिए हमेशा जो हमारा लुकअप वैल्यू होता है वो यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पर नाम जो है वो सबके लिए यूनिक है। बेसिकली अगर कंपनी के रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काम करते हैं तो हम वहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को हम लोग कीवर्ड बनाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी जो होती है या एम्प्लॉय नंबर जो होता है वो हमारा यूनिक आईडी होता है। नाम वहाँ पर यूनिक आईडी नहीं होता है। यहाँ हमने चूंकि डमी डेटा लिया हुआ है तो एक नाम रिपीट नहीं हो रहा है, बट रियल इन्वायरमेंट में नाम सेम नाम रिपीट हो सकता है। उस केस में क्या होगा कि जो पहला नाम मैच करेगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको लाके यहाँ पे दे देगा। तो यूनिक आईडी के लिए हमने यहाँ पे डेविड परेरा को सर्च किया। उसके बाद इसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद टेबल एरे बोल रहा है, तो टेबल एरे हम लोग एक्सट्रीम लेफ्ट टू राइट साइड हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमें इस बार क्या चाहिए, हमें ईयर इन एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयर इन एक्सपीरियंस के लिए एम्प्लॉय नेम के लिए 1 करते हैं, लोकेशन के लिए 2 करते हैं, डिपार्टमेंट के लिए 3 करते हैं, ईयर इन एक्सपीरियंस के लिए हम लोग 4 करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 4 करेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर में, और रेंज लुकअप में हम लोग यहाँ पे फॉल्स भी पास कर सकते हैं। और हमने ये किया, आप देख सकते हैं मैं इसको सेंटर कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि डेविड परेरा का जो ईयर इन एक्सपीरियंस है वो 4 ईयर आ रहा है, जो कि करेक्ट है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं शुभम दास का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो 7 ईयर आ रहा है, जो कि करेक्ट है। और रोहित खुराना का 10 ईयर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ मैच करा लेते हैं। रोहित खुराना की जो ईयर इन एक्सपीरियंस है वो 10 ईयर है। तो ये हमने बेसिक VLOOKUP के बारे में समझा। और हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है उसके विषय में समझेंगे, और VLOOKUP से रिलेटेड थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और लर्न एक्सेल विद प्रदीप की आ रही सारी वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन दबाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, हमारा चैनल है MS_Excel_Tech।